जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, आपकी सेफ स्कोर के बारे में और आपकी कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा सेफ है इसके बारे में। साथ ही में आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में और कितना कंपटीशन है इसके बारे में और कितने कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई होंगे टाइपिंग के लिए इसके बारे में। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मैं दूंगा, हर एक चीज आपको क्लियर होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल पाएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं कि मैं जो भी डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आप सभी को चीजें बताने वाला हूं। हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो सही ना लगे, कुछ को लग भी सकती है, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जो रियलिटी है वो रियलिटी है, यानी कि आप जानते हैं कि इतने कैंडिडेट ने इसके लिए एग्जाम दिया है, उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट फेल ही होंगे, ये रियलिटी है। बहुत ही कम कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, तो वो सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये रियल है और ऐसा ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है वो टोटल यहाँ पे 6 शिफ्ट में हुआ है, जिसमें से 6 शिफ्ट में से अगर हम बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आपकी टोटल 5 यहाँ पे शिफ्ट थी और इसके अलावा आपकी एएसआई की एक लास्ट वाली शिफ्ट थी। 2 दिन में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, 17 और 18 जून। तो 2 दिन आपका एग्जामिनेशन हुआ है। 17 जून को 2 शिफ्ट थी आपकी, 18 जून को 4 शिफ्ट थी, जिसमें से एक शिफ्ट आपकी लास्ट वाली एएसआई वाली थी। अब ये यहाँ पे टोटल बात हो गई है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले एक और सवाल निकल के आता है कि यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के लिए कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। तो आप सभी को बता दें कि अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए यहाँ पे टोटल 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, यानी जितनी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 10 गुना कैंडिडेट। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है कि 312 यहाँ पे वैकेंसी, हालांकि जो वैकेंसी बढ़ गई है मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थी उसके अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। और जितनी आपकी वैकेंसी बढ़ जाएंगी वो उसके 10 गुना आप कर लेना। मानते हैं कि यहाँ पे 10 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो 3120 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने हैं टोटल। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो बच्चे अभी क्वालिफाई होंगे वो 3120 संख्या रहनी है। अब यहाँ पे 336 हो जाती है तो 3620 आपकी हो जाएंगी, 360 आप सॉरी 3600 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी। अगर आपकी 336 अगर वैकेंसी है तो 3360 आपकी टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। ये वैकेंसी बढ़ के 336 हो जाती है तो फिर आपके 3360 कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आप समझिए कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 2,18,000, लगभग क्या एग्जैक्ट 2,18,421 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पीएसटीएन डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिफाई हुए थे। यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए टोटल 2,18,421 कैंडिडेट में से कैंडिडेट पास होने वाले कैंडिडेट जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होंगे वो 3,120 है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ कहां जाएगी, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे तो आपको कोई डेटा समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो डेटा है वो रियल में आपको समझना पड़ेगा कि इतने कैंडिडेट है 2,18,421, इनमें से अगर आपको 3120 को पास करना है तो आप खुद समझ लो कि आपकी मेरिट कहां जाएगी। और नंबर ऑफ वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि कुल 312 यहाँ पे पदों की संख्या है। बढ़ी हुई वैकेंसी नहीं बता रहा हूं मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। बढ़ी हुई वैकेंसी को ना लेके मैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 312 और 11 आपकी टोटल ईएसआई स्टेनो वाली वैकेंसी है, तो 323 वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं पूरे डेटा को यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। अब ये चीज क्लियर हो गई कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका नॉर्मलाइजेशन, कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे मेन चीज है कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होता है ये मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो कायदे से यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल नोटिस में या नोटिफिकेशन में आपका कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसके लिए कहना बहुत ही मुश्किल है कि इसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि वो एज पर नोटिफिकेशन अगर सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये चीज आप याद रखना। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ शिफ्ट ऐसी है जिन्हें बहुत फायदा होने वाला है और कुछ शिफ्ट ऐसी है जिनकी हालत खराब होने वाली है। तो अब उन शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि क्या उन शिफ्ट की हालत है। अब देखो, यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ पे 17 की शिफ्ट, 17 और 18 की शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से पांचों शिफ्ट हमने यहाँ पे ले रखी हैं। अगर आप पांचों शिफ्ट को लोगे तो देखो एक ऐसे मान लो कि सबसे पहली शिफ्ट सबसे इजी, फिर इसके अलावा नंबर 2 पे जाएंगे तो और टफ, नंबर 3 पे जाएंगे और टफ, नंबर 4 पे जाएंगे और टफ, नंबर 5 पे जाएंगे तो और टफ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये शिफ्ट वाइज जो आपका लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ा है। अगर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो सबसे ज्यादा जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 17 की पहली और दूसरी शिफ्ट में से सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे, इस चीज को आप समझ लेना। और सबसे कम बच्चे जो सेलेक्ट होंगे वो 3, 4, 5 वाली जो शिफ्ट है, यानी कि 18 तारीख को जिनका एग्जामिनेशन हुआ है उनकी शिफ्ट में सबसे कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि नो डाउट इनका पेपर इनके कंपैरेटिवली काफी हार्ड था। अगर 17 और 18 वाली से अगर आप तुलना करेंगे, सॉरी 17 वाली दोनों शिफ्ट से अगर आप 18 वाली को तुलना करेंगे तो बहुत ज्यादा पेपर हार्ड था इसके हिसाब से, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की सख्त जरूरत है। अगर यहाँ पे बीएसएफ ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो बहुत सारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी समझ लो सीधा सीधा कि उनके साथ धोखा ही हो जाएगा पूरी तरह, कि यहाँ पे अगर इन बच्चों ने मेहनत भी की है तब भी ये बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3120 बच्चे ही क्वालिफाई होने हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि कौन सी शिफ्ट को सबसे ज्यादा बेनिफिट होना है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इन बच्चों की, यानी 18 तारीख को जो पेपर हुआ है, इन बच्चों की जान बच सकती है, अदरवाइज इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य जो पॉइंट हैं वो मैंने आप सभी को सबसे पहले क्लियर कर दिए हैं कि कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो एज पर नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन इन्हें करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल जायज रहेगी अगर ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो। अब कितने पास होंगे, इसके अलावा सबसे प्रमुख जो चीज आती है फिर आती है कट ऑफ। तो यहाँ पे कट ऑफ की तरफ चल लेते हैं। तो देखो चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर करी दी है कि कितने कैंडिडेट हैं टोटल कंपटीशन में, कितने क्वालिफाई होने हैं, पेपर का लेवल भी आपको पता है। और 17 की अगर शिफ्ट की बात करें, 17 तारीख को जो पेपर हुआ उसका पेपर का लेवल इजी था। अब जब आपका पेपर इजी होगा तो कट ऑफ ऊपर जाना स्वाभाविक सी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बीएसएफ का एग्जामिनेशन पहली बार दिया होगा, मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे। अब पहली बार दे रहे हैं तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि एचसीएम की जो कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप कहेंगे कि मेरे इतने ज्यादा नंबर थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि मैं खुद इस चीज का मुझे पता है, क्योंकि मैंने बीएसएफ एचसीएम की लास्ट वाली जो भर्ती निकली थी उसमें अपनी टाइपिंग दी थी, मैं टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हुआ था, तो मुझे अच्छे से पता है कि कितने नंबर लाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई होंगे या नहीं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप समझ में आए या ना आए। देखो जो 17 जून का एग्जामिनेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मिनिमम अगर आपके 85 के अप्रोक्स अगर आपके नंबर हैं तो आप उम्मीद करना कि आपका होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि उम्मीद आप रखोगे, देखो नॉर्मलाइजेशन होता है तो चीजें बदल जाएंगी। अब आप कहेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई इतने नंबर कौन लेके आएगा, आपके बीच में से ऐसे सारे बहुत सारे लड़के होंगे जो कि नंबर लेके आएंगे। 3120 लड़के हैं ना, तो 3120 बच्चों के इतने नंबर होंगे। ये कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करेगा, मैं जनरल कैटेगरी का यहाँ पे आपको बता रहा हूं। बट अगर हम चले जाएं 18 जून में, तो 18 जून में इतने नंबर लेके आना बड़ी बात है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली चीज आप यहाँ पे ये समझो, तुक्के भी बहुत सारे बच्चों के सही होंगे, तो ये बड़ा स्कोर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 312 है। अगर 18 की शिफ्ट में हम चले जाते हैं तो ये जो एवरेज स्कोर मैं 85 मान रहा हूं, फिर लगभग हम इसे मान सकते हैं 78 79 के अप्रोक्स ही आ जाएगा। कम से कम मैं मानता हूं 6 से 7 नंबर का डिफरेंस आएगा इस वाली शिफ्ट में। अगर आप इस वाली शिफ्ट में जाओगे तो यहाँ पे 7879 नंबर एवरेज मान सकते हैं कि ये बच्चे टॉपर होंगे। इस हिसाब से अगर इसके हिसाब से कट ऑफ जाती तो 80 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं कि 80 के अप्रोक्स बच्चे का सिलेक्शन होता। तो आप इन दोनों शिफ्ट को मान लो, अगर इन दोनों शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करके एवरेज इसको लाया जाएगा तो वही 81-82 के आसपास आएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। अगर नहीं होता है तो आप ये समझ लेना कि 17 वाले बच्चों की वाह वाह हो जाएगी, अदरवाइज 18 वाले बच्चों की तो हालत ही खराब है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो बच्चा एग्जामिनेशन दे के आया उसे खुद पता है कि रियलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं आप सभी को ये जो कट ऑफ बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ज्यादा लगेगी, ज्यादा लगने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। जब आपकी कट ऑफ आएगी तो आप खुद मेरी इस बात को रियलाइज करोगे। अभी आपको अगर मैं बोल दूं कि 60 कट ऑफ जाएगी तो आप खुश हो जाओगे। इवन अगर मैं बोल दूं कि 50 जाएगी, ना तो मेरे कहने से 50 जाने वाली, ना 85 जाने वाली, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं, जिससे कि आप और भी चीजों की तरफ कंटिन्यू लगे रहें। इसमें ही पूरी उम्मीद लगा के ये ना बैठे रहें कि भाई मेरे 70 नंबर है तो मेरा नंबर सिलेक्शन
हो जाएगा 100%। अगर आप उम्मीद लगाओगे, जब उम्मीद टूटेगी तो आपको बहुत बुरा फील होगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाती है। बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, और आपके साथ आप खुद अपनी तैयारी देख लो। आप में से जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 80 85 90 तक स्कोर करके आए। अब बताओ उन बच्चों को कहां लेके जाओगे भाई, वो कंपटीशन में ही तो है, उन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, यहाँ सिर्फ आपके लाइक या व्यूज पाने के लिए, अच्छे कमेंट्स के लिए सर बहुत अच्छी कट ऑफ बताई है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपकी कट ऑफ 50 जाएगी। जो रियलिटी है वो मैंने आप सभी के सामने रख दी है, क्योंकि जो भी डेटा है, सबसे पहली बात कितने कैंडिडेट एग्जामिनेशन में बैठे हैं सभी को पता है, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, बैठे कितने हैं एक्चुअल ये थोड़े कम हो सकते हैं, पेपर का लेवल क्या है ऑलरेडी सभी को पता है, नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है, तो आप खुद इस चीज को एनालिसिस करके कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी आपकी मेरिट जानी है। बाकी की चीजें अभी सही लगे ना लगे, समय के साथ आपको सारी चीजें एकदम सच पता चल जाएंगी कि जो भी मैंने आपके साथ चीजें शेयर की हैं वो कितनी सही थी कितनी गलत। 1-2 नंबर का थोड़ा वैरी कर सकता है कि ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन अप्रोक्स मैंने आपको एक आइडिया दिया है जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड, इतना मैंने आपको बता दिया। मैं गारंटी नहीं लेता कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी या क्या है, लेकिन जो भी मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, तो मैं आपको चाहता हूं कि सही तरीके से आप गाइड हो और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। आई होप वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आंसर की वगैरह जब आपकी आएगी तो मैं आप सभी को अपडेट करा दूंगा कि आपकी आंसर की आ चुकी है, कब आएगी, वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके डिफेंस कैटेगरी में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लें। अवधेश कुमार के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, जहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत सारी फ्री क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे, प्लस की क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगे, कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां से आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, डेली कंटिन्यू क्लास लेते हैं, तो आप भी क्लास ले सकते हैं। सिंपल सिर्फ आपको फॉलो पे क्लिक कर लेना है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप फॉलो कर लेना। आपको फ्यूचर में बहुत सारी क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी और काफी एग्जामिनेशन में काफी मदद आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जो भी डिफेंस कैटेगरी में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे वहां पे जाके फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।